Hey guys, मैं हूं मनीष and you are watching Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Before we start today's show, let me remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Aryan Khan's lawyer clarifies chats with co-accused were related to online poker. Vicky Kaushal, Katrina Kaif spark wedding rumors, spotted together at manager's office. Salman Khan calls Ulia Bantur to pose with him for pictures, but she walks away. Urfi Javed's oops moment caught on camera. Suzanne Khan and rumored boyfriend Arsalan Goni hold hands and are inseparable in her birthday party video. फेस्टिवल्स ऑफ वेडिंग का सीजन चल रहा है और हर तरफ से सिर्फ कपल्स की न्यूज आ रही है। तो ऐसे में भला हमारे सेलिब्रिटी कपल विकी कौशल और कटरीना कैफ कहां पीछे रहने वाले हैं? सुनने में आ रहा है कि दोनों जल्द ही अपने फैंस को एक गुड न्यूज दे सकते हैं। विकी कौशल और कटरीना कैफ की लव स्टोरी में एक नया अपडेट मिल रहा है कि दोनों जल्दी ही शादी करने जा रहे हैं और इसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई हैं। कटरीना की शादी का जोड़ा सब्यसाची से होगा और दोनों वेडिंग प्रिपरेशंस में बिजी है। वेल, लेट्स टेक अ लुक एट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन दिस स्टोरी। हियर दे आर। कटरीना और विकी पिछले कुछ टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और दोनों को अक्सर एक दूसरे के साथ स्पॉट किया जाता है। यूं तो दोनों ने ऑफिशियली अपनी रिलेशनशिप पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन इस पर एतराज भी तो नहीं किया है। तो इस लवी डवी क्यूट कपल की शादी की न्यूज बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें दोनों के डिजाइनर से लेकर तमाम डिटेल्स दी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों की शादी की प्रिपरेशंस बहुत तेजी से चल रही है। अब अपने फैंस के लिए हमने भी जब कैट और विकी की शादी की न्यूज के बारे में और इंफॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि ये तो सिर्फ रूमर है और कुछ नहीं। विकी और कटरीना अभी शादी नहीं कर रहे हैं और नेटिजन्स उनके बारे में अक्सर ऐसी फेक न्यूज सर्कुलेट करते रहते हैं जिससे उनके फैंस को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। लेकिन हम फैंस से बस यही कहना चाहते हैं, माना तो ये सिर्फ रूमर है, लेकिन विकी और कटरीना अपने फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और कभी ना कभी तो ये गुड न्यूज सुनाएंगे ही। Recently, Katrina attended the screening of Vicky's movie Sardar Udham. The two were filmed sharing a hug and talking to each other. Earlier this year, rumors were heard that Katrina and Vicky were engaged and even had a roka ceremony. Katrina's team refuted the reports almost instantly. वर्क फ्रंट पर आजकल कटरीना अपनी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी के प्रमोशंस में बिजी है। वहीं दूसरी तरफ सरदार उद्धम सिंह की सक्सेस के बाद विकी भी अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर चुके हैं। And it's now time to take a look at our special story for the day. बॉलीवुड की गलियों में नए लव बर्ड्स की चर्चा हो रही है और वो है ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड अरसलान गोनी। दोनों को आजकल एक दूसरे के साथ देखा जा सकता है और इतना ही नहीं, अपनी कई सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी वो एक दूसरे पर अपना प्यार जताते दिख जाते हैं। सुजैन खान ऋतिक से डिवोर्स के बाद कई बार न्यूज में आती रही हैं। कई बार अपने बिजनेस को लेकर तो कई बार अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ आउटिंग को लेकर।
कुछ टाइम पहले रूमर आई कि सुजैन अरसलान गोनी को डेट कर रही हैं, लेकिन तब ये रूमर ही लगी क्योंकि उसके बाद दोनों की तरफ से ना कोई रिएक्शन आया और ना ही कोई कॉन्फर्मेशन। लेकिन एक बार फिर से दोनों के अफेयर की रूमर उठने लगी है। सुजैन खान और अरसलान की रिलेशनशिप को लेकर जो हलचल मीडिया के गलियारों और फैंस के मन में हुई है, उसका रीजन है सुजैन का बर्थडे सेलिब्रेशन वीडियो, जिसमें दोनों को एक साथ काफी करीब देखा जा सकता है। इस वीडियो में सुजैन खान बर्थडे केक काट रही हैं और उनके पास खड़े हैं अरसलान गोनी, जिनका हाथ सुजैन ने ऐसे थाम रखा है मानो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती हो। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और साथ ही वायरल हो रही है दोनों के अफेयर की रूमर्स। इसके अलावा भी अरसलान गोनी ने सुजैन को बर्थडे विश करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, आई प्रे यू हैव अ ग्रेट ईयर एंड एन अमेजिंग लाइफ, द बेस्ट हार्ट आई हैव कम अक्रॉस इन माई लाइफ एंड दिस इज अ ग्रेट पिक्चर, मे गॉड शावर यू विद एवरीथिंग यू वांट, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। इसके जवाब में सुजैन ने लिखा, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर माई एवरीथिंग। इस पोस्ट ने दोनों के बीच के अफेयर को और भी ज्यादा हवा दे दी है और अब लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दोनों के बीच क्या है। सोशल मीडिया पोस्ट के अलावा भी सुजैन और अरसलान को अक्सर कई पार्टीज में साथ में देखा जाता है और दोनों को देखकर लगता है कि वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं। अब इसमें कितना सच है वो तो ये दोनों ही बता सकते हैं और हम और आप बस इनके कन्फेशन का वेट कर सकते हैं। कल सुजैन खान का 43rd बर्थडे था। बाय प्रोफेशन सुजैन एक इंटीरियर डिजाइनर है, जबकि अरसलान गोनी एक मॉडल और एक्टर हैं। मैडम के साथ ले लेते हैं। नहीं सर, मैडम सरदार आइए मैम, साथ में आइए मैम। सलमान खान और उनकी गर्लफ्रेंड ऊलिया वंतूर के बीच सब ठीक नहीं लगता है और अब ये न्यूज बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और सभी भाईजान और ऊलिया के बारे में अलग अलग तरह के अपने रिएक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। सलमान के साथ आयुष शर्मा के बर्थडे पार्टी पर पहुंची ऊलिया वंतूर ने सलमान के साथ पोज नहीं किया तो सबको काफी अजीब लगा और तो और खुद भाईजान के माथे पर शिकन पड़ गई। अब क्या हुआ और क्यों हुआ, आइए जानते हैं इस स्टोरी के साथ। रिसेंटली सलमान खान और उनकी फैमिली ने आयुष शर्मा की बर्थडे पार्टी अटेंड की। आयुष शर्मा फिल्म अंतिम में सलमान के साथ नजर आने वाले हैं। सलमान जब आयुष के बर्थडे पार्टी के वेन्यू पर पहुंचे तो कार से उतरकर वो मीडिया के लिए पोज करने लगे, लेकिन उनके साथ कार से उतरी ऊलिया वंतूर बिना रुके ही अंदर चली गई। सलमान खान के पीछे ऊलिया को कार से उतरते और जाते देख मीडिया वाले आवाज देने लगे। यहाँ तक कि खुद भाईजान ने भी ऊलिया को आवाज दी, लेकिन सबकी आवाज अनसुनी करके ऊलिया वंतूर पार्टी में अंदर चली गई। मैडम के साथ ले लेते हैं। सरदार आइए मैम, साथ में आइए मैम। चलो मैं सामने। ये देखकर भाईजान के माथे पर शिकन आ गई और वो भी बिना ज्यादा पोज किए वहां से चले गए। अब दोनों के बीच क्या गड़बड़ है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन नेटिजन्स ने इस बात को बहुत बड़ा बना दिया। नेटिजन्स रिएक्टेड समथिंग लाइक दिस। एक ने लिखा, ऊलिया भाभी नाराज है लगता है। वहीं दूसरे ने लिखा, मैडम वंतूर वॉज नॉट हैप्पी एंड डिड नॉट पोज विद सलमान। तीसरे ने लिखा, ये तो सही में चली गई। तो जितने लोग उतनी बातें, लेकिन सच यही है कि किसी को भी ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि ऊलिया वंतूर सलमान खान के साथ बिना पोज किए चली गई और मुड़कर उनकी तरफ देखा तक नहीं।
अर्पिता ने अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए एक बड़ी पार्टी रखी थी जिसमें फैमिली के अलावा क्लोज फ्रेंड्स भी इनवाइटेड थे। पार्टी में सलीम खान, अरबाज खान, हेलेन, रितेश और जिनीलिया, महेश मांजरेकर समेत सलमान एंड फैमिली के कई नियर एंड डियर वंस भी थे। आर्यन खान बैन सब्सटेंस केस पर पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं। इसमें होने वाली हर नई अपडेट आग की तरह सोशल मीडिया में फैल जाती है। सभी लोग इस पर अपना अपना ओपिनियन रख चुके हैं और इस केस की हर नई अपडेट पर पब्लिक ट्रायल तुरंत हो जाता है। लोअर कोर्ट से बेल ना मिलने पर आर्यन खान के लॉयर ने बेल अपील के लिए हाई कोर्ट मूव कर दिया है। कल पहली हियरिंग हुई जिसमें कुछ नए फैक्ट्स रखे गए और बेल के लिए रिक्वेस्ट और स्ट्रांगली की गई। जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। टेक अ लुक। आर्यन खान की बेल अपील पर हाई कोर्ट में उनके लॉयर मुकुल रोहतगी ने कुछ नए एंगल्स कोर्ट के सामने रखे। मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील में कहा कि एनसीबी जिन व्हाट्सएप चैट्स की बात कर रही है वो करीब 2 साल पुरानी है और उनमें ऑनलाइन गेम पोकर की बात हो रही है और इनका किसी कॉन्स्पिरेसी या फिर बैन सब्सटेंसेस से कोई लेना देना नहीं है। अपने आर्ग्यूमेंट्स को आगे बढ़ाते हुए मुकुल रोहतगी ने यह भी कहा कि आर्यन के पास से ना कोई बैन सब्सटेंस मिले हैं और ना ही वो ऐसा कुछ कंज्यूम करते हैं। एनसीबी ने भी उनका मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया है। एनसीबी के द्वारा प्रेजेंट किए गए चैट्स को उन्होंने कहा कि ये तो पोकर गेम की चैट्स है और ये किसी भी तरह के बैन सब्सटेंसेस के बारे में नहीं है। मुकुल रोहतगी ने यह भी कहा कि मैं कई ऑनलाइन गेम से रिलेटेड केसेस हैंडल करता हूं और इसीलिए मैं जानता हूं कि ये सब चैट्स गेम्स के बारे में हैं। उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा कि आर्यन की एज को ध्यान में रखते हुए उसे रिहेबिलिटेशन में भेज दिया जाना चाहिए, ना कि सलाखों के पीछे। अब आर्यन खान के जेल से बाहर आने के लिए बादशाह खान और उनकी करीबी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस मैटर में रोज कोई ना कोई नई हलचल हेडलाइंस बना लेती है। ऐसे में शाहरुख एक तरफ अपने परिवार को हैंडल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वो अपने बेटे आर्यन को भी हिम्मत दे रहे हैं। शाहरुख ने हाल ही में ही आर्यन से आर्थर रोड जेल में मुलाकात की थी। उधर सोर्सेस की माने तो आर्यन खान भी बेहद दुखी और टूटे हुए हैं और जल्द से जल्द अपने परिवार के पास पहुंचना चाहते हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही आर्यन खान को एक क्रूज से बैन सब्सटेंस केस में अरेस्ट किया गया था और तब से वो कस्टडी में हैं। फिलहाल उनको आर्थर रोड जेल में रखा गया है और उनकी फैमिली उनके बेल के लिए ट्राई कर रही है, जिसके चलते अब उनकी बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। शाहरुख के दोस्त और हमदर्द सभी चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस मुश्किल से बाहर आ जाएं। इधर इधर कर लो, लाइट बहुत गंदा है। अरे रुको ना, क्लोज। अरे क्या थोड़ा मार रहे थे? अरे पीछे आ जा रे। अरे मरो मत। अरे यहाँ पर बिग बॉस ओटीटी फेम उर्फी जावेद आजकल अक्सर लाइमलाइट में नजर आती है, लेकिन उसको प्रेज के बजाय ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। अब ऐसा क्या कर रही हैं, आइए जानते हैं।
टीवी के कई पॉपुलर सीरियल्स का हिस्सा रह चुकी उर्फी अक्सर सोशल मीडिया पे ट्रोल होती जाती है। वैसे तो ये सब उनकी खुद की वजह से होता है, कभी उनके फैशन स्टेटमेंट्स को लेकर और कभी उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शोर मच जाता है और उर्फी ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाती है। हियर्स द स्टोरी। बिग बॉस ओटीटी से बहुत जल्दी एविक्ट होकर बाहर आई उर्फी जावेद की पॉपुलैरिटी अचानक बढ़ गई है और ये सब हुआ उनके फैशन स्टेटमेंट्स के चलते। अपने आउटफिट को वो खुद डिजाइन करती है और कहीं भी पहनकर पहुंच जाती है और फिर उनकी ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। हाल ही में उर्फी को जुहू में स्पॉट किया गया था और जैसे ही वो अपने कार से बाहर आई, पैप्स ने उनको क्लिक करना शुरू कर दिया। उर्फी was spotted wearing a crop top and ripped jeans that had several openings. जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पे आया, नेटिजन्स उनको काफी ट्रोल करने लगे, जहां कुछ कमेंट्स ऐसे थे, क्या तकलीफ है इस बहन जी को? इसका कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन है? Looks like she will do anything to be noticed. लड़कियों की रणवीर सिंह। मैडम जी यहाँ पर उर्फी जी यहाँ पर नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लाइमलाइट में बने रहने का उर्फी का एक स्टंट हो। खैर वो तो हमें पता नहीं, लेकिन बिंदास उर्फी हमेशा अपनी बातों से और अपने फैशन सेंस से सबको शॉक कर देती है। उर्फी जावेद बिग बॉस ओटीटी के अलावा टीवी के पॉपुलर शोज में काम कर चुकी हैं और इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और हमेशा अपने फैंस के साथ कनेक्टेड रहती हैं। उर्फी को सलमान खान बहुत पसंद है और जब सलमान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जो कहा आपको भी सुनाते हैं। सलमान खान का शो, आई लव सलमान खान, वो जो करे वो बहुत क्यूट लगता है यार, डिलीशियस। वैसे क्यूट तो उर्फी जावेद भी लगती हैं, जिसका सबूत उनकी बढ़ती फैन फॉलोइंग है और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे वो अपने आउटफिट्स को इस तरह कैरी करेंगी कि ट्रोलर्स को कुछ भी कहने का मौका ना मिले। और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। Guys, thanks to social media and the explosion of digital content in India, we now have TV actors, hosts, content creators, social media bloggers and influencers जिनके social media पे millions of followers हैं. So much so that some of these new celebrities can give Bollywood superstars a run for their money. Here are 5 small screen stories that grabbed our attention today. Take a look. निया शर्मा ने शेयर किया yet another heart stealing dance video. निया शर्मा के हर वीडियो की तरह ये भी फैंस को आ रहा है काफी पसंद। एक्ट्रेस मोनी रॉय ने अपनी सिस्टर के लिए लव को एक्सप्रेस करते हुए एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी सिस्टर के साथ कुछ खास मोमेंट्स को कैप्चर किया और उसके साथ एक बहुत खूबसूरत कैप्शन देते हुए अपनी सिस्टर के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। हाउ लवली, हम तो बस यही कह सकते हैं। बिग बॉस का घर किसी पुराने जादूगर के महल सा लगता है, जहां अगले पल क्या होगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कभी यहाँ की हवाएं प्यार की खुशबू से स्मेल करती हैं, तो कभी यहाँ की फाइट्स ऑडियंस के सर में दर्द कर देती हैं। लेकिन अब यहाँ सस्पेंस का माया जाल भी दिख रहा है और ये सब हो रहा है राजीव अदातिया के घर में आने से, जहाँ एक तरफ वो अपनी राखी सिस्टर शमिता शेट्टी को प्रोटेक्ट करते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो लीशान और मीशा के लव एंगल से अनहैप्पी हैं। कपिल शर्मा शो पर इस वीक आने वाले गेस्ट्स राजकुमार राव और कृति सैनन अपनी अगली फिल्म के बारे में बात करते हैं, तो कपिल शर्मा अपने अंदाज में उनसे पूछ बैठते हैं कि क्या उनकी फिल्म कपिल की लाइफ से इंस्पायर है, क्योंकि इसमें राजकुमार राव और कृति सैनन के 2 बच्चे हैं। इस पर राजकुमार राव उनको अपने जवाब से लाजवाब कर देते हैं और कहते हैं क्या पता उनकी कपिल की लाइफ में आगे क्या हो, नेक्स्ट ईयर हम 2 हमारे 3 हो जाएं। इस बैकफायर रिप्लाई से कपिल शर्मा चुप रह जाते हैं और बाकी सब लाफ्टर में डूब जाते हैं। रणवीर सिंह आजकल अपनी फिल्मों के साथ एक टीवी शो द बिग पिक्चर भी होस्ट कर रहे हैं, जहां वो अपने गेस्ट के साथ बहुत मस्ती करते दिखते हैं और लोगों को उनका अंदाज बहुत पसंद भी आ रहा है। शो के दिवाली एपिसोड में रोहित शेट्टी एज अ गेस्ट नजर आ रहे हैं और रोहित शेट्टी रणवीर सिंह से सवाल के जवाब में हेल्प मांगते हुए कहते हैं कि अगर रणवीर सिंह ने उनकी हेल्प नहीं की तो वो सूर्यवंशी में उनका रोल काट देंगे।
बोल्ड एंड ब्यूटीफुल रुबीना दिलायक बिग बॉस के बाद अब ब्यूटीफुल भी बहुत हो गई हैं और बोल्ड भी हो गई हैं। अपने फैंस के साथ हमेशा कनेक्टेड रहने की अदा तो उनमें पहले से ही है और इसके लिए वो वेरी ऑफन अपने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट अपडेट्स देती रहती हैं। उनकी हाल की पोस्ट में वो एक पिंक ड्रेस में अपनी सिग्नेचर स्माइल के साथ नजर आ रही हैं और पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा है प्रिटी पिंक। Well, guys, with that, we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for minute-by-minute updates about your favorite celebrities. I'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.